जय हिंद दोस्तों। तो आपने भी किसी प्रकार का सिक्योर और अनसिक्योर लोन लिया है और ये बैंक वाले या फिर रिकवरी एजेंट्स आपको इस चीज़ की धमकी दे रहे हैं कि आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, आपके ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, आपको घर से पुलिस उठा लेगी। आज मैं इन सारे सवालों का आपका इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं कि आपके ऊपर किस किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है पुलिस की, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, आपने दिए नहीं दिए तो आपके साथ आगे क्या क्या हो सकता है, या फिर क्या क्या चीज़ें बैंक कर सकता है, या फिर एनबीएफसी या रिकवरी एजेंट क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और पुलिस का इसमें क्या रोल आता है, क्या रोल नहीं आता है, पुलिस कब आएगी कब नहीं आएगी, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बना रहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं आपने किसी प्रकार का लोन लिया है। लोन ज़्यादातर दो ही प्रकार के होते हैं, सिक्योर और अनसिक्योर। ठीक है, तो मैं अनसिक्योर का एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सिक्योर भी सेम समझिएगा, सिक्योर लोन में भी सेम प्रोसेस लागू होगा। तो मान लीजिए कि आपने अनसिक्योर लोन ले रखा है, तो आपने किसी प्रकार की गारंटी नहीं दे रखी है। और अगर आपने सिक्योर लोन ले रखा है तो गारंटी के लिए मान लेते हैं आपने बाइक ले रखी है, वो सिक्योर लोन है, गाड़ी है, या फिर किसी प्रकार का आपने मॉडरेज दे रखा है उन्हें गिरवी के तौर पे, तो वो चीज़ें उनके पास रहेंगी। लेकिन अब बात ये आती है कि आप किसी वजह से किस्तें जमा नहीं कर पा रहे हैं, आपका लोन का डिफ़ॉल्ट हो चुका है या फिर होने वाला है, आपको पता है कि आप किस्त नहीं जमा कर पाएंगे, तो क्या क्या आपके साथ होने वाला है मैं आप बताता हूँ। मान लीजिए अनसिक्योर लोन है, तो उसमें पहली बात तो आपके साथ ज़्यादा चीज़ें कुछ हो नहीं सकती हैं। ठीक है, आप नहीं भरेंगे, आपके उनके बैंक के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, एनबीएफसी के पास किसी तरीके की सिक्योरिटी नहीं है जिन जो बेच के वो लोग आपका लोन बकाया ले पाएँ। ठीक है, सिक्योर लोन में भी ऐसा नहीं होता कि आपकी बाकायदा सीधे गाड़ी उठा ली जाएगी या फिर किसी प्रकार का आपका दी हुई चीज़ें ज़ब्त हो जाएंगी या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा। उसमें भी सीधे ऐसी चीज़ें नहीं होती, उसका प्रोसेस लंबा होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें पुलिस का रोल कहाँ पर आता है मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए, लोन में पुलिस की कोई भी जवाबदारी नहीं होती है। जी हाँ, सिक्योर अनसिक्योर हर तरीके का लोन सिविल के मैटर के अंदर आता है। भारत सरकार के नियम के अनुसार लोन किसी भी तरीके से क्रिमिनल मैटर नहीं है, वो सिविल का मैटर है। अगर बैंक को जाना होगा तो वो कोर्ट जाएगी, वहाँ से अपने पैसे के लिए रिकवरी का केस दर्ज करेगी। लेकिन इसमें शुरुआत से लेकर एंड तक पुलिस का कोई रोल है ही नहीं, चाहे आपका सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर हो, या किसी भी प्रकार का लोन क्यों ना हो। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई बैंक का रिकवरी एजेंट है जो आपको डरा रहा है कि बाकायदा इस कोर्ट में आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, यहाँ पर हम आपके ऊपर केस कर देंगे, मैं इस थाने से बात कर रहा हूँ, आपको फ़ोन आ रहे होंगे, रिकवरी एजेंट पुलिस वाले बन के फ़ोन कर रहे होंगे कि मैं फलाना फलाना ढिमकाना थाने से बात कर रहा हूँ, मैं इसका एसएचओ बात कर रहा हूँ, पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे घर के सामने पीसीआर आ जाएगी, पुलिस की गाड़ी आके तुम्हें घर से उठा ले जाएगी। तो ये हर तरीके के फेक कॉल, फेक मैसेज और फेक नोटिसेस होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर बाकायदा आपके ऊपर कोई वारंट का इशू आ रहा है ना, व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पर भी, वो भी फेक होगा दोस्तों। जी हाँ, लोन के ऊपर अगर आपको इस प्रकार की कोई भी चीज़ें आ रही हैं जिसमें पुलिस का नाम इन्वॉल्व होता है लोन के अंदर, या फिर पुलिस वालों की कोई चीज़ रहती है कि हम पुलिस से बात कर रहे हैं, फिर हम इस थाने से बात कर रहे हैं, पैसे दे दीजिए, नहीं देंगे तो आपके ऊपर ये धारा लग जाएगी, 420 लग जाएगी, 408 लग जाएगी, 403 लग जाएगी, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो इस प्रकार की कोई भी धारा आप पे लागू नहीं होती है, पहली बात तो। ठीक है, इंडियन कानून के हिसाब से किसी भी प्रकार का लोन क्रिमिनल मैटर नहीं है, इसमें पुलिस की कोई भी भागीदारी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, और रही बात कि रिकवरी वाले क्या कर सकते हैं, तो रिकवरी वाले भी आपका ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉल कर सकते हैं, आपके घर पे विज़िट कर सकते हैं, उसमें भी अगर आप वो विज़िट करते हैं तो उन पर ऑथराइजेशन लेटर, आईडी कार्ड, अगर वो नहीं है तो उन्हें निकाल दीजिए। उनसे बात करने की किसी प्रकार से कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो अगर ये दोनों चीज़ें उन रिकवरी एजेंट्स के पास नहीं है, वो आपको ये उपलब्ध नहीं करवाते हैं, तो आप उन्हें घर से निकाल दीजिए। उनसे बात करने की किसी भी प्रकार से ज़रूरत नहीं है, वो कानूनी तौर पे आपसे बात करने के लिए आधिकारिक है ही नहीं। जी हाँ, अगर वो आपको बार बार कॉल कर रहे हैं, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं, रिश्तेदारों को भी आपके वो फ़ोन नहीं कर सकते, आपको भी अगर वो कॉल करते हैं तो एक कॉल उठाइए, 100 कर रहे हैं तो एक कॉल उठाइए, नहीं भी उठा रहे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
कई रिकवरी एजेंट ये कहते हैं कि अगर आप फ़ोन नहीं उठाएंगे तो आपके ऊपर 420 लग जाएगी। जी नहीं, आप फ़ोन की सिम तोड़ के फेंक भी देंगे तब भी ये कुछ नहीं होने वाला। किसी भी प्रकार की धारा आपके ऊपर नहीं लगने वाली है क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर। जी हाँ, अगर बैंक को केस करना होगा तो वो सिविल कोर्ट जाएगी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि सिविल के अंदर उन्हें मिनिमम जो टाइम लगेगा अपना केस लड़ने के लिए वो होगा 15 साल, 15 से 20 साल। और उसके बाद भी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर पास करता है तो आप उसे आगे हाई कोर्ट में, और अगर हाई कोर्ट भी हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट में वो कर सकते हैं। आपको बैंक को टोटल 30 साल लग जाएंगे मिनिमम। मान लीजिए आप आज 30 साल के हैं तो 60 साल के जब होंगे तब जाके आपके केस का फैसला आएगा। उससे पहले तो सेटलमेंट हो जाएगी आपके लोन की। जी हाँ दोस्तों, तो अगर ऐसा कोई रिकवरी वाला आप पे कहता है कि पुलिस आएगी, ये होगा वो होगा, आपको घर से उठा ले जाएगा, या कोई आपको फ़ोन पे पुलिस वाला बन के धमकी दे रहा है, तो उसे 10 गालियाँ दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कोई भी पुलिस वाला आपको धमका नहीं सकता, आप पे किसी तरीके की कोई बातें नहीं कर सकता लोन के लिए, आपको पीड़ित नहीं कर सकता कि आपको किसी का पैसा दें। आपकी मर्ज़ी है, आप दे रहे हैं, नहीं आपके पास हैं दीजिए, नहीं है मत दीजिए, कोई बात नहीं। ये सब सिविल के मैटर हैं, कोर्ट में देखे जाएंगे। पुलिस वाला का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है दोस्तों। और अगर रिकवरी एजेंट हैरेसमेंट करते हैं तो आप मेरे बाकी पड़े हुए वीडियो देख लीजिए, या फिर मैं इसके लिए आगे और वीडियो बनाऊंगा कि इनकी हैरेसमेंट कैसे रोकी जाए, कैसे इन्हें अच्छे से सबक सिखाया जाए, जिससे ये कभी दोबारा इन चीज़ों का नाम भी ना ले। आज के वीडियो में यही था दोस्तों। पुलिस का इससे कोई मैटर नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, जिस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे पे पूछ सकते हैं किसी भी तरीके की आपकी प्रॉब्लम। अब मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। आप कमेंट कर दीजिए आपको अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ पे वीडियो चाहिए हो, आर्बिट्रेशन, ECS, चेक बाउंस, सेक्शन 25, किसी भी तरीके की चीज़ चाहिए हो, मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगा दोस्तों, स्पेसिफिक। आप बस कमेंट करिए। आज के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद।